फाइन। वर्टिकल इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन को पहले डिफाइन कीजिए, कोई आदमी इंटीग्रेशन को डिफाइन कीजिए। हेलो क्लास, अगर किसी को मेरी आवाज आ रही है तो। हेलो क्लास, यस सर। मेरी इंटीग्रेशन को डिफाइन कर सकते हो? इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं होता तो आप गूगल में सर्च कीजिए, उसके बाद बताइए। पता हो सकता है बहुत सर टफ सवाल ऐड हो। करना हो सकता है सर सर, बताएं सर। किसी चीज को ऐड हाँ करना। बताइए। सर इंटीग्रेशन बताइए। का सर इंटीग्रेशन का सर मैथमेटिकल डिफिनेशन होता है कि हर एक यूनिट को एडिशन कर देना, यानी कि अगर उसको सर यूनिट का इसमें अगर यूनिट का नेचर क्या होता है? सिमिलर होता है या डिफरेंट होता डिफरेंट होता है सर, हर है? पॉइंट पे डिफरेंट चेंज होता होता है। यस है, हर सर। पॉइंट पे चेंज होता है ना? यस सर, यस सर। तो सारे ठीक को है। सर एडिशन कर देना इंटीग्रेशन का सर नेचर होता है मैथमेटिकल में। तो अगर थियोरेटिकल पेपर में बोले तो सर वो भी जो सारे तरह के कांस्टेंट वेरिएबल को जो सारे तरफ जो डिफरेंट है उसको एक एडिशन करना, यानी कि उसको इंटीग्रेट करना, यही होगा। मतलब एडिशन करना फॉर वन कॉमन ऑब्जेक्टिव, वन कॉमन यस सर। गोल, है ना? तो खैर ये बात हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मतलब वो कम से कम 20-25 बार अगर कोई वर्ड को नहीं डिस्कस कर ले तब तक कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है। खैर इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट डिफरेंट चीजों को ऐड करना, ठीक है, और उसके बाद काहे के लिए? तो फॉर वन कॉमन ऑब्जेक्टिव। ओके फाइन। इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपका जो पर्सनल सेलिंग है, जो दुकान है आपकी सामने, जहाँ फिजिकल आप फिजिकली जाते हैं उस सामान को खरीदते हैं, वो है, और एक ऑनलाइन है, ठीक है, दोनों का नेचर अलग है, तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और दोनों जगह आप काम करते हैं, दोनों जरिए से, मेथड से आप बेचते हैं। सर अब आज का टॉपिक जो है हमारा वो है वर्टिकल इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके फाइन। तो नाउ वर्टिकल इंटीग्रेशन को थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं हम लोग क्या? मतलब दो टर्म है एक्चुअली आज के डिस्कशन का, वर्टिकल इंटीग्रेशन है और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, ठीक है। सर वर्टिकल इंटीग्रेशन में कंपनी एक स्ट्रेटजी बनाती है जिसके अकॉर्डिंग वो सप्लायर रिटेलर सबको कंट्रोल करती है। हाँ ठीक है, और कुछ बोलिए। एनीबॉडी? अच्छा ठीक है। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन को पे कुछ बोल सकते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल पे कुछ बोल सकते हैं क्या? गूगल में सर्च करके बोलिए। सर इसमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है सर, ये सेम सप्लाई ऑफ चेन को यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन और सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है इसके अंदर सर। किसके अंदर? हॉरिजॉन्टल? सर दूसरे Yes, सेंस बोले तो हॉरिजॉन्टल में सर जो मर्जर का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी कि एक से दो कंपनी जो अपने में जो मर्ज करके अपने प्रोडक्शन या सारे चीज को इंक्रीज करना चाहेगी तो सर उसको हॉरिजॉन्टल में है। ठीक है। और फिर वर्टिकल में फिर से बोलिए। हॉरिजॉन्टल में हो गया कि दो कंपनी आपस में इंटीग्रेट करेगी, दोनों का नेचर अलग हो सकता है, ठीक है, एक का एक्सपर्टीज कुछ है, एक का एक्सपर्टीज कुछ है, लेकिन दोनों अगर मिल जाए तो एक ज्यादा बेहतर मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारे एग्जांपल है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। खैर वर्टिकल इंटीग्रेशन को फिर से बोलिए पीयूष। सर वर्टिकल वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब सर सारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने बिजनेस का पार्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लायर से, सारे के साथ अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना और प्रोडक्शन वगैरह को इंक्रीज करना है। नहीं, इंक्रीज करना नहीं, मतलब किसी को और इंटीग्रेट करना है, समझा? यस हॉरिजॉन्टल तो वर्टिकल इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन जो हो रहा है उसमें इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। दैट इज कि दूसरे लोगों को भी शामिल करते हैं, उनका उन, 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 उनको उनको क्या कहते हैं,
बाई करते हैं, उनका उनकी सेवा को खरीदते हैं, ठीक है, फॉर वन कॉमन ऑब्जेक्टिव, फिनिश गुड्स को बनाने के लिए, ठीक है। और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल क्या है, जितना भी जो पार्टनरशिप है, मर्जर है, एक्विजिशन है, वो हॉरिजॉन्टल में चला जाता है। खैर तो हॉरिजॉन्टल का बहुत सारा एग्जांपल है कि भाई आपका जितना भी जो आपका ये है, मारुति सुजुकी है, टोयोटा किर्लोस्कर है, हीरो होंडा था, ठीक है, लाइक दैट। तो अब है कि सुजुकी वह आपका इट्स अ जैप्स कंपनी, जापानीज की है, और मारुति हो गई इंडिया की, ठीक है। तो इंजन टेक्नोलॉजी सारा चीज ना आपका जापानीज हो गया, और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका मारुति का हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पूरा इंडिया का मार्केट कैप्चर हो गया। तो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन से मार्केट जल्दी कैप्चर हो जाता है। एग्जांपल क्लियर है हॉरिजॉन्टल का? एग्जांपल क्लियर है? इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम लोग, है ना संभव? जैसे टोयोटा एंड किर्लोस्कर, तो टोयोटा जो है ना, रागिनी गुड मॉर्निंग, तो टोयोटा जो है वो आपका ऑटोमोबाइल है, और किर्लोस्कर जो है जनसेट है, ठीक है। दोनों डिफरेंट नेचर, बट इन दोनों ने आपस में नो कोलैबोरेट किया, जॉइंट वेंचर किया, पार्टनरशिप किया, सब चीज। उसके बाद फिर वो अपना इंडिया का मार्केट जल्दी से कैप्चर हो गया, लाइक दैट। खैर, वर्टिकल इंटीग्रेशन में कुछ बातें हैं जो बताए, वांट यू ऑल पीपल टू राइट इट डाउन प्लीज, यू नो, पेन पेपर। देखिए, टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, ठीक है, उसमें तीन, जैसे 3D होता है ना, 3 डायमेंशन, तो वही 3D में आप लोग उसको जज कीजिएगा। तो द 3D हैपेंस टू बी द प्रोसेस में, इट इज ऑल अबाउट द वैरायटी ऑफ द इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद आपका और क्या था, दो बातें और, वैरायटी ऑफ इक्विपमेंट है, वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम आपका प्रोडक्शन होगा, इसमें ज्यादा होता है, अब बढ़ता है, घटता है, और स्किल्ड लेबर, लेबर कैसा चाहिए, वो भी हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, या मतलब अनस्किल्ड। इसी तीन डायमेंशन पे उसको डिफरेंशिएट कीजिएगा। जॉब शॉप प्रोसेस में ना सब चीज हाई है, वॉल्यूम सिर्फ लो है। एग्जांपल हमने बोला था, जैसे बताया, वो जो नोट बनाने का जो डाई, जो टूल एंड डाई होता है, वो एक छोटा सा प्लेट है, ठीक है। इसको इसको एग्जांपल कई बार हम दोहरा देते हैं, तो है तो छोटा सा, लेकिन उसमें दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी लगती है उस एक छोटे से प्लेट को बनाने के लिए, ठीक है। तो उसमें आपका टेक्नोलॉजी, स्किल, लेबर, सब बहुत हाई है, वॉल्यूम सबसे कम है, वॉल्यूम बहुत कम है, एक दो जो भी होता होगा, ठीक है। और फिर आपका दूसरा जो एग्जांपल से, मान लीजिए कि आपका सोप्स है, साबुन हो गया, फिर आपका कपड़ा हो गया, सब सारा चीज। इसमें क्या है कि भाई मास प्रोडक्शन, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन ना मशीन की ज्यादा इक्विप नहीं चाहिए, उतना हाईली इक्विप्ड नहीं है, मतलब एक एवरेज में है सब सारी चीज, और लेबर भी सेमी स्किल्ड है, अपना एवरेज में चलेगा, लाइक दैट। तो सब वो आपका कंटिन्यूअस है, बैच प्रोसेस है, ये सब डिफरेंशिएट होता चला जाता है। खैर, तो ये क्या कह रहे थे हम, हाँ, वर्टिकल इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बातें हैं जो लिख लीजिए तो बेहतर होगा। खैर, मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। दैट्स ग्रेट, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन, इट इज द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्शन, it is the amount of the production and distribution chain comma from suppliers of components from, मतलब कॉमा, मतलब एक बात हो गया अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन में भी भाई हम किसी का सर्विस ले सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन में मान लीजिए कि ये मेरे हाथ में सामने जो है कोकोला का बॉटल है, तो उसमें है कि भाई वो कोकोला का बॉटल जो बनवा लेते हैं, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि हमारा काम कोकोला है कि भाई वो सिरप बनाना, जो लिक्विड पार्ट है, ठीक है, तो उसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। आउटसोर्सिंग जो है ना, आउटसोर्सिंग, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ओके फाइन। तो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन कॉमा फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ कंपोनेंट्स to the delivery of the products, oblique services, to the delivery of the products, oblique services,
to the customers, to the customers, to the customers, which is brought, which is brought, which is brought under the ownership of the firm, under the ownership of the firm. तो ये सारी चीज जो है, जितना हमने नाम लिया अभी, प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब सारी चीज हो गई। ये सब सारी क्या है कि भाई मतलब फर्म का काम है करना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओनरशिप ऑफ द फर्म। अब यहाँ के आगे डिस्कशन है कि इट रियली डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ, अभी लिखी नहीं, इट रियली डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अगर कुछ लोग माइक ऑन कर लेना तो हमको ज्यादा आसानी होगी बात करने में। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम दो लोगों से बात कर रहे हैं, दैट इज की मिहिर झा है एंड संभव है। तो खैर क्या बोला हमने? ठीक है, फुल स्टॉप। जैसे एक बात को समझना होगा तुम लोगों को, ठीक है, क्लास में रिकॉर्ड हो रहा है, अब खैर इसमें वक्त ये हो जाता है कि मतलब आप लोग को समझना चाहिए, ठीक है, समझदार हैं आप लोग। छोड़िए, लिखिए, द मैनेजमेंट डिसाइड्स द डिग्री, द मैनेजमेंट, जो हर चीज को ग्रांटेड लेने का जो चल रहा है ना सिस्टम, एक दिन जिंदगी आपको ग्रांटेड ले लेगी, और सब लोग ग्रांटेड एक दूसरे को लेते ही हैं। वो देखिए अभी जो मामला चल रहा है वो सब ग्रांटेड है, नतीजा तो लोग देख ही रहे हैं। खैर, फुल स्टॉप। द मैनेजमेंट डिसाइड्स द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, द मैनेजमेंट डिसाइड्स द डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन as per the activities involved, as per the activities involved, as per the activities involved, from acquisition of the raw material, from acquisition of the raw material, सबसे पहले जो बुनियादी काम है, जो शुरुआत होती है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है ना। तो उसमें भी प्रोक्योरमेंट और रॉ मटेरियल में या तो हम खुद से करें, ठीक है, या दूसरे से करवा लें, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन, डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन। सर, तो इन्वॉल्व फ्रॉम द एक्विजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल टू डिलीवरी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, टू डिलीवरी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। ठीक है, सारा डिस्कशन वो कर रहे हैं डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन का। ठीक, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। अब लिख दीजिए मेक और बाई, मेक और बाई। तो मेक का डेफिनेशन यही लिखिएगा कि मेक इज ऑल अबाउट मेकिंग द थिंग्स ऑन आवर ओन, मतलब ओनरशिप ऑफ द कंपनी, मेकिंग द थिंग्स ऑन आवर ओन। एंड बाई का मतलब होता है आउटसोर्सिंग। बाई का मतलब दूसरे से काम करवाना, सेवा खरीदना, दैट इज कॉल्ड बाई। ठीक है, मेक और बाई, इन दोनों का डेफिनेशन ऐसे आप लोग लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। मेक इज ऑल अबाउट मेकिंग द थिंग्स ऑन आवर ओन under the ownership of the firm, and the buy is all about purchasing, outsourcing, दूसरे से करवाया, उनकी सेवा को खरीद लिया हमने, बाई। तो अब इसमें है कि when the management decides more vertical integration, when the management decides more vertical integration, so there is less outsourcing, comma, there is less outsourcing,
It is based on make or buy decision. It is based on make or buy decision. तो make और buy को इस तरह लिखा है, make dash or dash buy, make or buy decision. Full stop. Make decision means make का मतलब खुद से बनाना है ना, मतलब थम्स अप कोकोला है तो वो सिरप भी बना रही है और अपना बॉटल भी बना रही है, और इसका स्टिकर जो लगा हुआ है बॉटल पे वो भी खुद बना रही है, ये सब मेक हो गया. तो मेक मींस मोर इंटीग्रेशन, मेक मींस मोर इंटीग्रेशन and less outsourcing, and less outsourcing. Make means more integration and less outsourcing, and buy means BUY, capital में लिखिएगा BUY. Buy means less integration and more outsourcing, less integration and more outsourcing. ठीक है. The two paragraph change करके, the two directions of vertical integration are, the two directions of vertical integration are the two directions of vertical integration are A, backward integration, A, backward integration, that is movement of raw material to the facility location, to the facility location, to the facility location. That is go plant or factory, bracket में लिख लीजिए, plant or factory. For example, निखिल लिख रहे हो ना? हम ऐसे ही बोल रहे हैं. निखिल. Yes sir, yes sir. ठीक. I trust you, my friend. I trust you. Okay. For example, by owning, OWNING, owning iron ore and coal, and a large fleet of transport vehicles to move these raw materials to the plant. So backward हो गया. It's all about this one, finish raw material to the facility location, the factory or plant and all. अब उसमें है कि आप make और buy कर सकते हैं. make मतलब खुद से हर चीज आपका, ट्रांसपोर्ट व्हीकल आपका होगा, सारी चीज आपकी होगी. ठीक है, आपने से काम करेंगे. और अगर नहीं है तो फिर आप उसको बाई करेंगे, आप दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे और उनसे आप सामान को मंगवा सकते हैं, लाइक दैट. सेकंड पार्ट B इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. B
इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड, एक तो बैकवर्ड हो गया, अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इज ऑल, फॉरवर्ड का मतलब हो गया आपका ये मतलब फिनिश गुड्स टू द कस्टमर्स, फिनिश गुड्स टू द कस्टमर्स। ठीक है, तो फिनिश गुड्स में आप कितना इंटीग्रेट करते हैं, आप कितना मेक करते हैं, कितना बाई करते हैं, मतलब खुद से करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन विच, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन विच the firm acquires the channel of distribution such as having its own, this one, having its own warehouse, having its own warehouse, having its own warehouse, and retail outlets, तो अभी जैसे ये सब जो जितनी भी जो कंपनी है रिलायंस की, ये सब इन लोग का अपना रिटेल आउटलेट है, दे आर इंटीग्रेटिंग एंड ऑल। सर एमआई ठीक का है, सर क्या है सर? एमआई जो एमआई लिखता है क्या, नीचे, एमआई का जो हाँ, आउटलेट है उसमें नीचे लिखा होता है प्रेफर्ड पार्टनर्स। सर वो आउटलेट है कि सर वो अरे तो डायरेक्ट प्रीफर्ड सर? पार्टनर आ गया ना, प्रीफर्ड पार्टनर आ गया मतलब कि किसी से साझेदारी किया हुआ है, तो इसको पता करना होगा, मतलब उनका एक होता है एक्सक्लूसिव शोरूम कंपनी का खुद का, तो दैट इज फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, अपना किया हुआ है। नहीं तो फिर तो अपना बाई तो करते ही है ना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, ये सब सारा चीज तो करते ही है, मतलब दूसरे को इन्वॉल्व करते हैं बेचने के लिए, दूसरे को इन्वॉल्व किया बेचने के लिए। सर तो इसमें मार्केट सर ज्यादा है ना एमआई का सर इंडिया में से? हम्म, सर तो एमआई का मार्केट मार्केट, नहीं तो मार्केट ज्यादा है, हाँ एमआई का मार्केट ज्यादा है, हाँ तो सवाल नहीं समझ में आ रहा तुम्हारा विक्रम, एमआई का मार्केट ज्यादा है, ओके फाइन। सर मतलब सर जब नया नया आया था सर तो उस टाइम सिर्फ ऑनलाइन बिक रहा था सर, ठीक है ना सर, सब ऑनलाइन बुक कर रहे थे एमआई। और सर हो उसके बाद सर, और फिर धीरे धीरे करके सर वो लोग सर मतलब सर मार्केट में जब लॉन्च किए हैं तो सर सीधा सर ये लोग शोरूम ही सर खोल दिए अपना सर, खाली एमआई का फोन ही बिकता है उसमें, एमआई स्टोर जैसे सर पहले अच्छा, तो फिर जैसे उनका उन्होंने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन किया हुआ है पहले। इसमें वही आगे का डिस्कशन है कि शुरू में अगर आपको जल्दी मार्केट पकड़ना है, शुरू में जैसे आप नए हैं और आपको जल्दी मार्केट पकड़ना है, तो आप बाई ऑप्शन में जाइए, आप सेवा को खरीद लीजिए, ठीक है, ताकि जल्दी से आपका मार्केट पकड़ ले। ठीक है, बाई ऑप्शन मतलब किसी किसी लोगों के साथ टाई अप आप कीजिए, आउटसोर्स, यस सर, आउटसोर्स कीजिए, ताकि आपका एक्सपर्टीज जो है ना मोबाइल बनाना है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किसी टीम को पकड़ लीजिए। जब आप मजबूत हो जाइएगा, तो फिर आप अपना काम कीजिएगा, क्योंकि मेक में क्या है ना कि सस्ता पड़ता है, खुद से काम करने में सस्ता पड़ता है, लेकिन कुछ कुछ चीज है ना कि वो मेक में होती नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कि जो मार्केट में जो लोग हैं वो उनका एक्सपर्टीज है। जैसे मान लीजिए कि भाई सैमसंग का जो कवर है, कवर बनाना, तो सैमसंग का कंपनी का एक्सपर्टीज तो आपका वो मोबाइल बनाना है ना, कवर बनाना हो सकता है एक्सपर्टीज नहीं हो, और सैमसंग अगर खुद से कवर बनाएगी तो हो सकता है कि उतना बढ़िया नहीं बना पाए। और जो मान लीजिए दूसरी कंपनी है वो कवर बहुत अच्छा बनाती है, अरे उसको छोड़िए ना भाई, लेंस जो इसका है, सैमसंग का जो लेंस है, कैमरा का लेंस, तो कैमरा का लेंस एज पर माय लेस नॉलेज की ज्यादा करके सोनी का है। तो अब है कि वो उसको उन्होंने कार्ल्स, यस सर, कार्ल्स, यस। कार्ल्स एंड ऑल, ठीक है, तो अब है कि वो कुछ बात है जो आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि वो दूसरे का एक्सपर्टीज है ना, और वो बेहतर काम करता है। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट, हर चीज आप बेहतर नहीं कर सकते। मोबाइल आप बेहतर बना सकते हैं, उसका की मदरबोर्ड है, सब सारी चीज वो बेहतर बना सकते हैं, लेकिन लेंस आप नहीं बना सकते हैं। तो लेंस के लिए आप दूसरे से खरीदिए आप,
तो खैर यहाँ पर तो ये मामला हो गया ना, ये तो तो ये हो जैसे गया आपका। सर, जैसे जैसे ये सर इंटीग्रेशन का मारुति, मामला नहीं हुआ, सर ये इंटीग्रेशन जैसे का सर मामला नहीं हुआ। हाँ जैसे मारुति जो बलेनो वलेनो कार होता है सर, उसमें बोल्ट का स्पीकर लगा दिया है। नहीं नहीं, वो एक्चुअली इंटीग्रेशन का ना वो परफेक्ट एग्जांपल नहीं हुआ, हमें बस समझाने के लिए कहा कि जैसे मतलब सैमसंग का एक्सपर्टीज जो है ना वो मोबाइल बनाना है, लेंस दूसरे का, तो उसी तरह सर्विस जो है ना कि आप कंपनी आपको वो चलेगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हो सकता है आपका एक्सपर्टीज ना हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप किसी और से इंटीग्रेट आप कर लीजिए, ठीक है, उसको बाई ऑप्शन में, सो दैट कि जल्दी आपका ये हो जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ग्लोबल में जैसे आप ग्लोबल लीडर बनना है, आपको किसी दूसरे कंट्री में जाना है और उसके बाद फिर वहां उसके मार्केट को पकड़ना है, तो खैर उसी में आपका उसको हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के तहत आप दूसरे कंपनी से टाई अप कीजिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन पूरा एस्टैब्लिश्ड है ना, तो उसके बाद फिर आपको आसानी पड़ जाएगी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट सिंपल। क्लियर है? यस सर, Fine. मतलब सर जितना भी सर जो कॉस्ट लगता है सर लाने में या फिर वो सब करने में सर, तो आउटसोर्सिंग करने के बाद सर उसका कॉस्ट कम हो जाता है सर, मतलब हाँ, कॉस्टिंग कम हो उतना। सकता है, कॉस्टिंग कम हो सकता है, या कॉस्टिंग कम होने का भी एक पैरामीटर है ना कि मेरा समय बच गया ना, हो सकता है दाम हमने ज्यादा दिया, कॉस्टिंग कम होने का कैसे सिस्टम है, हो सकता है दाम हमने ज्यादा दिया लेकिन बिफोर टाइम हमको चीज मिल गई, बिफोर टाइम वो सेवा हमको मिल गया, वो चीजें हमको मिल गई, जिसको हम कंप्लीट करके जल्दी मार्केट में भेज सकेंगे ना, जिसको हम कंप्लीट करके जल्दी मार्केट में भेज सकेंगे, और उससे फिर है कि मेरा मॉनिटरी कन्वर्जन हो जाएगा, मतलब सामान बन करके दुकान में जाएगा तब ना पैसा आएगा, जब तक कोका कोला आपके कॉलेज के सामने वाले फैक्ट्री में रखा हुआ है वो पैसा में तब्दील नहीं हो सकता है ना, जब तक कि वो जो रिटेल आउटलेट है वहां पे जाए, ठीक है। तो वक्त जो बचता है ना जल्दी काम करने से, वक्त सेव हो गया, उससे फिर प्रॉफिट ज्यादा बढ़ने लगता है। खैर, इसका कुछ एडवांटेजेस लिख लीजिए, एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन, एडवांटेजेस ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन। कैन समटाइम्स, विशाल बैच 125, तुम बैठ जाओ बाबू, क्लास चल रहा है तो बैठ जाओ, टहल काहे के ले रहे हो। कैन समटाइम्स इंक्रीज मार्केट शेयर, can sometimes increase market share and allow the firm and allow the firm and allow the firm to enter foreign markets more easily, to enter foreign markets more easily, to enter foreign markets more easily। आई होप कि सब लोग लिख रहे होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है और मेरा भरोसा है। more easily, full stop। can achieve savings in production, can achieve savings in production cost, can achieve savings in production cost, मतलब both। रोशन, रोशन, यस सर। मतलब मेक और बाई, मेक का मतलब खुद से बनाना, अब बाई का मतलब बनवाना, है ना, ये दो बात हम सिंपल है। तो दोनों सूरत हाल में कॉस्टिंग कम आ सकता है, ये बात समझने का है, दोनों सूरत हाल में कॉस्टिंग कम आ सकता है। मेक में खुद से बनाना तो भाई खुद से काम कीजिएगा तो आपको कम दाम पड़ेगा सारा चीज। अच्छा, बाई ऑप्शन में भी कम दाम पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप जो बनाइएगा तो उसका रेट भाग जाएगा, आपको ये कर देगा। अगला जो बना रहा है वो इसका एक्सपर्टीज है, तो वो उसको सबसे मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में बनाएगा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट सब्जेक्ट टू योर नेगोशिएशन। तो दोनों ऑप्शन में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट सकता है, अपने से बनाने में भी, और कभी अपने से नहीं बनाने में दूसरे से बनवाने में भी कॉस्टिंग घट सकता है। तो कैन अचीव सेविंग्स इन प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स, एंड कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स, कैन प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गुड्स। क्या ये निखिल नाश्ता नहीं किया हो, नींद आ रही है, रात भर पढ़ाई कर रहे थे, है ना।
हम समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फुल स्टॉप। कैन अचीव मोर टाइमली डिलीवरी, 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 फुल स्टॉप। And better utilization of all types of resources, better utilization of all types of resources, better utilization of all types of resources, better utilization of all types of resources. इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है इंटीग्रेशन का, उसमें लिख लीजिए आप लोग कि नॉट अट्रैक्टिव फॉर लो वॉल्यूम्स। इंटीग्रेशन जब भी आपका ये है, क्या कहते हैं उसको, जब आपका छोटा सेटअप है, सब चीज है, तो उसमें आप सारा काम खुद से कीजिए, उतना आगे पीछे करने की क्या जरूरत है। नॉट अट्रैक्टिव फॉर लो वॉल्यूम्स, फुल स्टॉप। High capital investments and operating costs, that involves high capital investment, involves high capital investments and operating costs. It involves, सेकंड क्या बोले सर? it involves high capital investment, high capital investment and operating cost, and operating cost, and देखिए इसको और थोड़ा एलोबरेट करके आप लोग लिखिएगा, हम बहुत शॉर्ट में पॉइंट वाइज लिखवा दिया, वेरी शॉर्ट। एंड लेस एबिलिटी टू रिएक्ट मोर क्विकली, लेस एबिलिटी टू रिएक्ट मोर क्विकली, लेस एबिलिटी टू रिएक्ट मोर क्विकली to changes in the customer demand, to changes in the customer demand, to changes in the customer demand, comma, competitive actions, comma, competitive actions and new techniques. सर ये पॉइंट जो है ना, वो पुराना एक्चुअली किताब है इसलिए, लेकिन अभी जो मामला एकदम बदल गया है। अब जो भी आपका इंटीग्रेशन है वो फॉरन चेंज होता है, मतलब विद अ वेरी फास्ट स्पीड, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन है कि वही इसमें लिखा हुआ है कि ये जो भी चेंजेस हुआ, तो चेंजेस के लिए पूरा एकदम सीरीज ना उसको चेंज करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, ऑल लाइक दैट, सर, एंड न्यू टेक्निक्स, सर। चलिए इसमें कितनी बात समझ में आई, कितनी बात नहीं आई, कुछ पॉइंट्स नहीं आया तो पूछ लीजिए। आई नो इट्स अ वेरी हरकुलियन जॉब, वेरी टफ जॉब टू आस्क क्वेश्चन। सर एक और इंटीग्रेशन को बता दीजिए।